पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। अर्जुन ने कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम कर श्रद्धा पूर्वक विनती की कि हे सच्चिदानंद, हे श्री कृष्ण, अब आप पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। इसका नाम क्या है, इसकी विधि क्या है? हे सखा, इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? कृपा कर सभी प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर दें। कृष्ण जी बोले, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसका पूजन पूर्व में बताई गई विधि के अनुसार ही करना चाहिए। इस व्रत में नारायण की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इस संबंध में जो लोक कथा प्रचलित है वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। एक समय भद्रावती नगर में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी पत्नी का नाम श्याव्या था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंड दान करेगा। उसके पितर भी रो रो कर पिंड लेते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना ही था। बिना पुत्र पितरों और देवताओं से उऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र न हो वहां सदैव अंधेरा होता है। इस तरह राजा दिन रात इसी चिंता में घुलता रहता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना व्यथित हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की भावना आई। परंतु सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो पाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल पड़ा। राजा घोड़े पर सवार होकर वन, पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं सियार का कर्कश शब्द हो रहा है तो कहीं मोर अपने परिवार के साथ खुशी से नाच रहा है। वन के दृश्यों को देखकर राजा और अधिक व्यथित हो गया कि वही क्यों पुत्रहीन है। इसी सोच में उसे दोपहर हो गई। अब राजा को भूख लगी। उसने सोचा कि मैंने अनेक यज्ञ किए, अनेक ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया, पर फिर भी मुझे यह भारी दुख क्यों मिल रहा है? इसका क्या कारण है? मैं इससे किससे कहूं? कौन मेरी व्यथा सुनेगा? यह सोचते सोचते राजा को प्यास भी लग गई। उसका कंठ सूखने लगा। पानी की तलाश में आगे बढ़ा। आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शगुन समझकर राजा मन में प्रसन्न हो घोड़े से उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को दंडवत कर उनके सम्मुख बैठ गया। मुनीश्वर बोले, राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी इच्छा क्या है, बताओ। राजा ने कहा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और यहाँ क्यों पधारे हैं? मुनि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वालों को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। यह जानकर राजा बोला कि मुनीश्वर, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। यह जानकर मुनि बोले कि राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान नारायण की कृपा से आपके घर में पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन व्रत किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आ गया। भगवान विष्णु की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसको उत्तम पुत्र उत्पन्न हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। कृष्ण जी बोले कि अर्जुन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं।
जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म को पढ़ता सुनता है तथा विधि पूर्वक इसका व्रत करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। नारायण की कृपा से वह प्राणी मोक्ष का अधिकारी होता है। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा समाप्त हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम।